धरोहर अभी धरती के अंदर दबी हुई है। ये अपनी धरोहर को देखने के लिए उत्कलन होना चाहिए। भारत सरकार या राज्य सरकार इसमें उदासीन है, ये भी हकीकत है, लेकिन हम जागरूक हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार को भी इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या ये कार्यवाही करने के लिए हम लोग सब सम्मत हैं कि हम लोग को आगे कार्यवाही करें? बंदे जी, आप किसके बारे में कुछ कहेंगे? तारा डी के बारे में आपके विचार? डेवलपमेंट ऑफ केसरिया बुद्ध स्तूपा, the highest in the world, situated in district East Champaran of Bihar state, and progress in action plan till date। विश्व में सबसे ऊंचा प्राचीन बौद्ध केसरिया स्तूप जिला पूर्वी चंपारण बिहार की सुरक्षा एवं सुंदरीकरण को लेकर कृत कार्रवाई की जानकारी पर चर्चा होगी। इस विषय पर हमारे संगठक अभय रतन बौद्ध जी ने बहुत काम किया है। मैं ये इसके बारे में थोड़ा कहूँगा कि मैंने 2001 में पहले केसरिया स्तूप देखा था। तो केसरिया स्तूप पर बहुत जंगल हो गया था। इसका 1/4 पार्ट है, उसका ही उत्खनन हुआ था। मैं 2001 की बात कर रहा हूँ, आज 2021 हुआ। 20 साल के बाद अभी भी 100% खुला नहीं, थोड़ा तो बाकी है। ये केसरिया स्तूप सबसे बड़ा है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन उसकी जो सिक्योरिटी, इसके लिए डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ। तो इसके बारे में मैं आशा करूंगा कि हमारे अभय रतन बौद्ध जी इस विषय पर कुछ अपने विचार रखेंगे। फिर जो भी अपने उपासक उपासिकाएँ बंते जी जो भी विचार रखना चाहेंगे उसके लिए चर्चा करेंगे। केसरिया स्तूप के बारे में, ओनली केसरिया स्तूप प्लीज़। माननीय सभापति डॉक्टर भिक्खू संदामुनि माथेरो जी, पूज्य भिक्षु संघ, दमबंधु, केसरिया बौद्ध स्तूप कुशीनगर से गोपालगंज जाते हुए वैशाली के रास्ते पर पूर्वी चंपारण में पड़ता है। कितने ऐसे साथी हैं जो केसरिया बौद्ध स्तूप जिन्होंने देखा है? जरा हाथ उठाएंगे। केसरिया बौद्ध स्तूप, चलिए साधुवाद। केसरिया बौद्ध स्तूप बौद्ध साहित्य में, बौद्ध दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण है। तथागत भगवान बुद्ध जब कुशीनारा की ओर चल रहे थे तो रास्ते में ये केसरिया बौद्ध स्तूप, जहाँ आज है विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। भगवान बुद्ध ने अपना जो दान पात्र है, जैसा कि इतिहास में है, लिच्छवियों को सौंपते हुए वो कुशीनारा की ओर चढ़े थे। पावा में वो जरूर रुके, भोजन किया, और वो जैसा कि लिखा है कि वो भोजन दूषित था या जो भी था, बीमार पड़ गए और लूज मोशन की बीमारी से बाद में कुशीनारा में देहांत हो गया। तो ये जो लिच्छवियों को दान पात्र दिया, वहाँ रुके, तो उसी को लेकर के आज वहाँ बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप अशोककालीन समय का बना। और आज भारत सरकार का पुरातत्व विभाग जो है उसकी देखरेख के लिए नियुक्त किया गया। काफ़ी बड़ा एरिया जो है उसका बाउंड्री कर दी गई। हमने जब वहाँ 2015-16 में सर्वे किया और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी को लिखा, तो करीब 45-46 करोड़ रुपया सेंक्शन हो गया। और वहाँ पर हमारे आने जाने वाले बहुत तीर्थयात्रियों के लिए खाने पीने के लिए गेस्ट हाउस, रुकने की व्यवस्था के लिए बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हो गया। लेटरिन बाथरूम बनाए गए और वो अभी चालू हो गए हैं। और अभी जितना मैंने उसमें लिखा है, सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, सामने का जो ग्राउंड है पानी भर जाता है उसको भर दिया जाए, वैशाली की तरह ग्रीन पार्क बना दिया जाए, उसके साथ में एक माता मंदिर बनाकर बिल्कुल जड़ में कब्जा कर लिया गया है।
जो भारतीय पुरातत्व कानून का नियम है कि 200 मीटर के दायरे में से दूर पर भी नहीं बन सकता। बनते ज्ञानेश्वर की यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया गया तोड़ने का, जबकि वो 200 मीटर से दूर है, लेकिन वो तो मंदिर बिल्कुल उसकी जड़ में कब्जा कर दिया गया है और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने करवा दिया। मैंने FIR के लिखा। मेरा पटना में मैं तो पटना के अंडर आता है, उसका सर्किल ऑफिसर पटना में बैठता है। मेरा पटना के सर्किल ऑफिसर से काफ़ी जिद्दोजहद हुआ, RTI डाला, बहुत मोटा RTI में जवाब आया है कि इतना करोड़ हमने लगा दिया, इतना सिक्योरिटी है और ऐसा है वैसा है। वो पूरी रिपोर्ट हमारे पास है, तो वो पढ़ के सुनाएंगे तो घंटों लगेगा। तो खैर अभी भी मैं उस पर संतुष्ट नहीं हूँ। और अभी एडवोकेट शशि शेखर जी से मेरी बात हुई थी, बहुत सीनियर एडवोकेट थे, बार काउंसिल के वो अध्यक्ष भी थे, लेकिन कोरोना में उनकी डेथ हो गई। उन्होंने कहा था मैं केसरिया स्तूप को लेकर पटना हाई कोर्ट में आपकी तरफ से मुकदमा फ्री में लड़ूंगा, आप अच्छा काम करते हैं और मेरी भी आपके साथ काफ़ी अच्छा भाईचारा है तो मैं करूंगा। लेकिन अब कोरोना में उनकी डेथ हो गई तो मामला अभी फ़िलहाल पेंडिंग है। यदि आप लोग इस ऐतिहासिक विश्व के सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूप की सुरक्षा के लिए सहयोग और समर्थन देंगे तो हम अपने और दूसरे एडवोकेट्स को हायर करेंगे, बंदे जी को भी हम ले जाएंगे और पटना हाई कोर्ट में हम उसको लेकर एक PIL डालेंगे कि जो भी डिपार्टमेंट उसको देख रहा है, जो भी वहाँ व्यवस्था गड़बड़ है उसको ठीक करे। केसरिया मेला लगता है, करोड़ों रुपया बिहार सरकार खर्च करती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पूरे भारत के वहाँ लोग आते हैं केसरिया महोत्सव में, तो ये सब होता रहता है। तो हमारी आप जो आज की इस धम्म संसद में जो विषय हम लाए हैं कि विश्व के सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूप की सुरक्षा संरक्षण के लिए सबसे बड़ा जो मैंने उस पर लिखा है कि उस गोलाकार स्तूप के ऊपर स्टील का चादर बना करके फैब्रिकेट कर दिया जाए, जैसे रेलवे का प्लेटफार्म होता है वैसे लोहे का पूरा फ्रेम बना करके स्टील का उसके ऊपर चादर लगा दिया जाए। क्योंकि किसी भी पुरातत्व कानून में है कि बारिश जब होती है तो उसका पानी उसके अंदर जाता है और जब धूप पड़ती है गर्मी होती है तो वो गलता है। तो गर्मी और पानी से कोई भी पुरातत्व चीज़ें ईंटें हो चाहे दीवार हो नष्ट होती है, चीड़ होती है, तो उसके अंदर कमजोरी पैदा होती है। तो मैंने बारिश और धूप से बचाने के लिए उसको गोलाकार जो है पूरा कवर करके उसकी सुरक्षा की मांग की है। और वो डायरेक्शन अगर हाई कोर्ट करेगा तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। जैसा कि वैशाली में भी आपने देखा है, वहाँ पर जो बीच में जो है वो वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर कवर किया है। वैशाली जो लोग गए देखे होंगे, बीच में जो वो है उस पर कवर कर दिया है पूरा। उसी तरह से हमने उसकी बात रखी है। तो अब खर्चीला है काम, कोर्ट में जाएंगे, हमें भी कुछ खर्चा देना पड़ेगा। सोशल एडवोकेट है तो उसका भी परिवार होता है, बच्चे होते हैं, तो पैसा तो देना पड़ेगा ना। 1 लाख रुपए अगर हाई कोर्ट में लगता है तो 25,000 तो कम से कम देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। और जाने आने में खर्च होगा, बंदे जी को हमको जो भी जाएंगे। तो साथियों की तरफ से अगर सहयोग रहेगा तो ये सारे काम धीरे धीरे सब होते चले जाएंगे। क्यों होते चले जाएंगे? क्योंकि हम और आप आँखों को खुला रखेंगे, कलम को जारी रखेंगे, दिमाग को सही रखेंगे, प्रयास जारी रखेंगे, सब काम होंगे। अभी तक 74 सालों में मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, लिखने पढ़ने वाले लोग नहीं है, केवल गाड़ी की मौज मस्ती करने के लिए बुद्ध गया, पूरा घूम लिया, फिर उधर चले गए राजगीर नालंदा घूमते हुए, कुछ कुल्फी खाया, कुछ समोसा खाया, कुछ खाया और बहुत अच्छा लगा, फोटो खिंचवाया और जाके सोशल मीडिया में डाल दिया। यहाँ तक उनका 1.5 साल हो गया, मिशन पूरा। हम ये कहते हैं मिशन नहीं है, ये ऐसो आराम की ज़िंदगी बिताने का कल्चर है। आप अगर देख रहे हैं कि वहाँ पुलिस वाला बदतमीजी कर रहा है राजगीर में, तो उस पुलिस वाले की बदतमीजी के खिलाफ आपकी कलम चलनी चाहिए, ये है काम। अगर वहाँ हमारी महिला के लिए बाथरूम नहीं है तो आपकी कलम चलनी चाहिए कि हमारे महिला पर्यटकों के लिए बाथरूम नहीं है, तब आपके हम समझें कि आप काम करना चाहते हैं। समझ रहे मेरी बात को? हमारे लोगों का जो सोचने का काम करने का है, सबकी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मोहर लगा दी भारतीय बौद्ध महासभा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, राष्ट्र की सभा, और काम उनका गली की सभा का नहीं हो रहा है, ये मैं देख रहा हूँ। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ
कि सभा बनाने से इंटरनेशनल बौद्ध महासभा बना लो, क्या फर्क पड़ता है? बन जाओ राष्ट्रीय अध्यक्ष, मन खुश कर लो। जैसे राजनीति करने के लिए लोग एमएलए के इलेक्शन लड़ते हैं, 50 वोट मिल गए तो लिख देंगे पूर्व प्रत्याशी लोकसभा गया, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा गया, लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? मन को खुश करने के लिए पूर्व प्रत्याशी बन जाओ, चाहे वर्तमान एमपी बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अपने मन को शांति के लिए कुछ भी कर लो, चाहे आप 1 लाख रुपए खर्च कर लो, चाहे 20 लाख कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, अपनी अपनी मर्जी। लेकिन हम इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। हमारा सोचना है प्रैक्टिकल में विश्वास। हम आप लोग जीवन में जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, मैरिज कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर देते हैं, अच्छी कोठी बंगला बना लेते हैं, ठीक है, ये आप लोगों का फ्यूचर होता है। सोचते हैं बच्चा पढ़ लिख के नाम करेगा, कोठी बंगला बन गया, हो आईएएस बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई कुछ हो गया, और इसके बाद एक दिन परिनिर्वाण हो गया। लेकिन इससे हटकर के काम होता है। जो इससे हटकर होता है वो पीढ़ी के लिए, फ्यूचर के लिए मजबूती प्रदान करता है। उसी में एक डॉक्टर अम्बेडकर थे, बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर। उसी में कबीर साहब थे, उसी में गुरु नानक थे, उसी में तथागत बुद्ध थे, उसी में हमारे सामने बैठे हैं डॉक्टर भिक्खु संदामुनि महाथेरा जी हैं। ये अपने लिए सब बना रहे हैं क्या? ये तमाम भिक्षुओं को पढ़ा रहे हैं, आगे वाली जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ना। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे क्या आ गए यहाँ 4 दिन, हमको बुला लिया, खाना पीना खिलाया, चलो घूमेंगे, और जाके अगले 5वें दिन जाके अपने अपने ज़िले में पहुँच जाएंगे, भूल जाएंगे, खत्म, बात होगी, छुट्टी। यही हो रहा है। तो मैं इसलिए नहीं यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मैं ये बात दिल्ली में भी कहता हूँ, कई संगठनों से बोलता हूँ, क्या आपने यूपी, बिहार और जबलपुर और मुरैना और भिंड और इधर गया से बुला लिया लोगों को, 500-500 रुपये उनको दे दिया और खाना खिला दिया और आने जाने का टिकट दिया, 500 रुपये दे दिया, अपने घर चले गए। उसके बाद आपने 2-4 एमपी बुला लिया, डी राजा को बुला लिया, एक कांग्रेस को, एक राहुल गांधी को बुला लिया, और जब वो चले गए तो मैंने उन संगठनों के चेयरमैन से पूछा इसका रिजल्ट क्या निकला? बोले क्या निकला? सभी तो बुलाते हैं, सब लोग एमपी को बुलाते हैं, भाषण कराते हैं, टीवी पर आ जाता है, थोड़ा बहुत खबर छप जाती इतनी थी, और कहते हो गया मिशन पूरा। मैंने कहा 74 सालों में यही हो रहा है। हमारा ऐसा नहीं है। अगर इस मीटिंग में 1 लाख खर्च होगा तो मुझे 10 लाख का रिजल्ट चाहिए। ये अभय रतन बौद्ध की आवाज़ बोल रही है। अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मैं काम बंद कर दूंगा। अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा बनते जी और बैंकर सर तो मैं काम बंद कर दूंगा। मैं यहाँ पर 1 लाख खर्च करके 10 लाख का काम कर, वो मैं उपलब्धि चाहता हूँ। और यही मेरा पिछले 5 साल का मेरा अपना डिजाइन है कि मैं चुनौती देता हूँ उन तमाम बौद्ध संगठनों को जो गया से लेकर नई दिल्ली से लेकर नागपुर तक काम करते हैं और रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। मैं चुनौती देता हूँ उन सामाजिक संगठनों को भी कि लोग कहते हैं, 1 मिनट बोल रहा हूँ, कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर को ध्यान दो गया, काशीराम जी खत्म हो गए। अरे दूसरा काशीराम पैदा नहीं कर पाए तुम, दूसरा काशीराम नहीं पैदा कर पाए, क्या तुम राजनीतिक सत्ता हासिल करोगे? मैं चाहता हूँ बौद्धों की सत्ता बने। बौद्ध धर्म बस समझ कंसेप्ट हूँ। बौद्ध धर्म में बनते संदामुनि जी मुझे कहेंगे कि हम बैंकर सर को वोट दे दो, इस देश में बौद्ध राष्ट्र बन जाए तो अच्छी बात है। मैंने दिल्ली में भाषण दिया था कि मुझे बुद्धा रिपब्लिक कंट्री या बुद्धा चाहिए। अगर भारत सरकार इस देश के SC ST OBC बौद्धों को उनकी सुविधाएं नहीं देगी तो रिपब्लिक कंट्री या बुद्धा की मैंने मांग की थी। रिपब्लिक कंट्री या बुद्धा पुनः पैक्ट के मुताबिक भारत सरकार इस देश के OBC ST को अधिकार नहीं देना चाहती तो कंट्री बांट दो। रिपब्लिक कंट्री या बुद्धा, मुझे वो अपना बहुत देश चाहिए क्योंकि लैंड हमारी है, देश हमारा है। बाबा साहब ने उस समय जमीन को नहीं बंटने दिया। पाकिस्तान का बंटवारा बाबा साहब चाहते तो अपना अम्बेडकरवादी देश बांट सकते थे। तो लेकिन अभी हम राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहते, लेकिन समय आएगा अगर बौद्धों के साथ भेदभाव होगा तो मुझे रिपब्लिक ऑफ कंट्री या बुद्धा की मांग रखनी होगी और आप लोगों का समर्थन जुटाऊंगा। अभी मुझे कंट्री की बात नहीं करनी है, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो आप लोग अपना समय और पैसा दे रहे हैं, इस 10 गुना बेनिफिट हम देंगे, उसका रिजल्ट देंगे। रिजल्ट नहीं मिलेगा तो काम बंद कर देंगे। समझ रहे हैं आप डॉक्टर कल्याण सिंह जी? अगर आप हमको सहयोग दे रहे हैं और आपको उस पैसे का फायदा हम नहीं दे पाए तो हम छोड़ देंगे इस काम को करना। तो इसलिए ये मैं अब चाहूँगा रमेश बैंकर जी इसको फाइनल करेंगे, अगले एजेंडे पर बात करेंगे। ये अभय रतन बौद्ध जी ने जो अपनी पीड़ा, ये केसरिया से अपनी पीड़ा पर चले गए। बात तो सही है कि कोई भी काम करने के लिए चंदा की आवश्यकता है,
अपना कोई भी काम करो, कानूनी काम है, कुछ भी काम है, इसके लिए हमें सहायता तो चाहिए। कौन सहायता करे? कोई हिंदू तो नहीं करेगा, करेंगे तो हम करेंगे। तो केसरिया स्तूप के लिए या कोई अपने कार्य जो भी काम कर देखा है, 5-6 साल से मैं इनके साथ जुड़ा देखा है कि कोई इसको चंदा नहीं देता। इस संगठन के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, जो भी आता है, जो भी चंदा आता है खर्चा हो जाता है, कभी कभी उसके पर कर्जा भी हो जाता है। कोई लोग कुछ 2000, 5000, 10,000 से ज़्यादा कोई इनको देने वाला कोई नहीं है। हम चाहेंगे कि आगे जो हमको इस जो हमारे एजेंडे पर कुछ परिणाम लाना है तो आर्थिक सहायता करनी चाहिए, तन मन और धन से सहायता करनी चाहिए। इन्होंने जो अपील की यही बात है, उनके दिल की बात उन्होंने बताया कि ये काम केसरिया स्तूप के बारे में जो है तो हमारी चर्चा हो रही थी। केसरिया स्तूप बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इन्होंने बोला उसके पर ऐसा जो वैशाली में जो डोम बना है वैसे डोम बने, मुझे लगता है इसके लिए करोड़ों रुपये चाहिए। इतना बड़ा स्तूप है, बहुत बड़ा स्तूप है। अभी इस विषय पर केसरिया स्तूप के बारे में बोध गया से काली प्रसाद बौद्ध जी कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं। काली प्रसाद बौद्ध जी, केसरिया स्तूप पर ही बोलना है, केसरिया स्तूप पर ही बोलना है। नहीं अभी नहीं, इसका देखो ऐसा है हर एजेंडे में या इसका अरबी भाषा पढ़ाने के लिए, कुरान पढ़ाने के लिए छोटे छोटे बच्चे को 2 घंटा अपने मदरसे में भेजते हैं कंपलसरी। वो स्कूल में भी जाते हैं, स्कूली एजुकेशन लेते हैं, कॉलेज वगैरह सब करते हैं, फिर भी अपने बच्चे को जो छोटा बच्चा है उसको 2 घंटा मदरसा में अरबी भाषा सीखने के लिए और कुरान की आयत सीखने के लिए, याद करने के लिए भेजते हैं। क्या हम अपने बच्चे को अपने बिहार में जाके बुद्ध वंदना के लिए भेजते हैं? नहीं भेजते हैं कि उसको तो पढ़ना है, नहीं भेजते। तो हमारी कमजोरी है। पाली भाषा को जीवंत रखने के लिए हमें पढ़ना चाहिए, नंबर 1। हमें दूसरों को पढ़ाना चाहिए, नंबर 2। इस विषय पर आप आएंगे, अपनी योजना लेके आएंगे, तभी कोई अपने को कुछ रिजल्ट मिलेगा। हाँ जी बताइए, इसके बारे में, केसरिया के बारे में बात करें। हाँ जी, केसरिया के बारे में और कुछ नहीं बोलेगा आगे और किसी को केसरिया के बारे में किसी को बोलना है तो बनते जी बोलते हैं। ठीक बनते जी। हम लोग एजेंडा 3 नंबर है, केसरिया बारे में बोला था। केसरिया मतलब बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग बुद्धिस्ट कहानी में। आप लोग थोड़ा जानकारी मिलने के लिए थोड़ा 5 मिनट हम बताएगा। हम लोग थेरावादा में भगवान जी यूज़ किया पत्र, भगवान जी यूज़ किया पत्र, 2 पत्र था। अकॉर्डिंग टू थेरावादा बुद्धिज्म, भगवान जी कपिला वस्तु से माहो को छोड़ के आया था। आने का समय में नेपाकटराज में ऑर्डरों में पत्र एक मिला, बोला उनको राजा कुमार था। ऑर्डरों से निकलने का समय में राजा कुमार था। आते आते रास्ता में नदी को क्रॉस करने का समय में अकॉर्डिंग टू थेरावादा बुद्धिज्म वो ब्रह्मा लोग आके पत्र एक दिया, बोला वो पत्र को लेके राजकुमार वो कपड़ा को छोड़ के चिवर पहन लिया। उसके बाद वो पत्र को यूज़ करके आया। उनको ऑर्डर से आया था कुशीनागा टू केसरिया, केसरिया टू वैशाली, वैशाली टू राजगिरी, राजगिरी से आया गया टू उरुवला फॉरेस्ट, उरुवला फॉरेस्ट वो पत्र को यूज़ करके आया था। 6 साल भगवान जी ऑर्डर में मेडिटेशन किया। 6 साल परिपूर्ण होने के बाद उनको बुद्ध के आने का समय में सुजाता गार से नजदीक में निरंजरा नदी बोला। अभी तो लोके में तो फाल्गु नदी, हम लोग बुद्धिज्म में तो निरंजरा नदी। और नदी में खाना खाया भगवान जी, सुजाता खी को खाना खाया। खाने के बाद वो पत्र को छोड़ दिया, ऑर्डर में नदी में छोड़ दिया। इसीलिए सबसे पहले मिला था पत्र ऑर्डर में सुजाता गार का नजदीक में नदी में छोड़ता था, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, थेरावादा बुद्धिज्म। उसके बाद भगवान जी बुद्ध गया आया, भगवान जी ज्ञान प्राप्त मिला।
ज्ञान प्राण मिलने के बाद भगवान जी वो बुद्ध गया में एक जगह में 7 days 7 एक हफ्ता 7 जगह रहता था। नंबर 1 तो पलंगा सेटा है, दूसरा तो अनिमेशा सेटा है, तृतीया तो चंक्रमना सेटा है, रत्नाकरा सेटा है। ऐसा एक जगह में 7 days रह के उनको सम्मा संबोधि ज्ञान को प्राप्त मिला। वो पलंग को देख के और हम तो इस जगह को आने के लिए बहुत टाइम लिया। कितना समय लिया? 4 संख्या 1 लाख के बाद तक एक जगह को आना पड़ता था। हम कितना सैक्रिफाइस किया, मनुष्यों को दाम दिया। वो मनुष्यों को जमा करके रहेगा तो वो एब्राहम माउंटेन का जैसा इतना ऊंचा हो जाएगा। ये चाकुलों को खुल के दान दिया आदमी लोगों को बोधिसत्व समय में कितना होगा? वो आकाश में तारा लो है, वो तारा का जैसा इतना दाम दिया। खून को खुल के दाम दिया बोधिसत्व समय में। पारमी 10 पारमी कम करने का समय में खून को दाम दिया। वो खून को जमा करके रहेगा तो समुद्र नदी में कितना पानी है, इतना से ज़्यादा होगा। ऐसा सोच के उनको पलंगा उनको ज्ञान प्राप्त मिला। वो जगह को उधरों से जाके देखा, इधरों से जाके देखा। ऐसा 6 जगह था। मेन जगह तो पलंगा से रहा बोधि वृक्ष का नीचे। वो नीचे को उधरों से जाके देखा, इधरों से जाके देखा। 7 प्लेस। वो 7 प्लेस में लास्ट जगह तो रजना आयना से रहा बोला। वो जगह पहुंचने का समय में उनको 7 होने से 49 डे हो गया। खाना भी कुछ नहीं खाया, पिया भी पानी भी नहीं पिया, सो भी नहीं किया। इसलिए ओडरों में रहने का समय में तपुसा बालिका वो दयादुनो ओडिशा से आया। आने का समय में वो भगवान जी को दाम दिया, खाने का दाम दिया। वो दान देने का समय में उनको पास में पत्र नहीं था। इसलिए उनको याद किया, उनको पावा से बोलाया। पहले का भगवान जी लोग कैसे खाना दयालु से मिला, पत्र से मिला। इसलिए हमको भी पत्र चाहिए। ऐसा याद करने का समय में वो ऊपर से ब्राह्मणों आके 4 पत्र दाम दिया बोला। वो पत्र को भगवान जी एकदम पावर से एकदम चाप के बनाया कि वह एक ठो हो गया बोला पत्र। इसलिए दूसरा पत्र तो बुद्ध गया से मिला अकॉर्डिंग टू थेरावादा बुद्धिज्म। वो पत्र को यूज़ करके भगवान जी इधरों से 49 डे खत्म होने के बाद इधरों से सरना गया। सरना में एक वसा लिया। उसके बाद मैचिमा देशा को घूर के 45 ईयर 45 साल घूर के दाम्बा देश दिया। लास्ट में भगवान जी परिणय में लेने का समय में राजगिरी से नालंदा से पटना से वो नदी को क्रॉस करके उधर से वैशाली से कुशीनगर जाने का समय में एक केसरिया जगह पहुंचने का समय में वैशाली से लक्ष्मी कुमार लो भी इधरों से भगवान जी पीछे गया। भगवान जी बोला है आप लोग वैशाली से बहुत दूर हो गया, हम तो कुशीनगर जा रहे हैं। कुशीनगर में हम परिणय लेना पड़ेगा। परिणय लेने के लिए हम आदेश तंग किया, इसलिए आप लोग वापस चला जाओ, भगवान जी बोला था। लक्ष्मी कुमार लोग क्या बोला, भगवान से हम लोग और दूसरा बार मिलेगा नहीं। भगवान जी परिणय लेने के लिए जा रहा है, इसलिए हम लोग को पूजा करने के लिए आपको याद करके हम लोग हमेशा पूजा करने के लिए हम लोग को कुछ देना भगवान जी से मांगा था। उस समय में भगवान जी में पत्र है, ये बुद्ध गया से मिला था वो पत्र को वो लक्ष्मी कुमार को दे दिया बोला पूजा करने के लिए। वो पत्र लेके लक्ष्मी राजा लो उधरों में केसरिया जगह में बहुत बड़ा स्तूप बनाया।
स्तूप बना के स्तूप ऊपर में वो पत्रा को डाल के वो लोग पूजा किया बोला था। इसलिए हम लोग अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, थेरावादा बुद्धिज्म में केसरिया स्तूपा तो भगवान जी पत्रा रहने का जगह है। दोनों पत्रा में हम लोग नंबर 1 पत्रा तो सुजाता गढ़ का नजदीक में निरंजरा नदी में ओडरों में भगवान जी अधिष्ठान से रखा था। सेकंड द्वितीय पत्रा तो केसरिया जिले में रखा था। उसके बाद भगवान जी केसरिया से आगे जाके कुशीनगर में परिनिर्वाण लिया। इसलिए हम लोग केसरिया जिले तो हम लोग बुद्धिस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और केसरिया जिले का बारे में हम लोग बहुत वरी होता है। केसरिया जिले तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा होगा। यहाँ से एकदम चौड़ा बोलेगा तो कम से कम 4 किलोमीटर इतना कंपाउंड है, बड़ा कंपाउंड है। अभी स्तूपा तो इतना नहीं, लेकिन कंपाउंड एरिया तो बहुत बड़ा है। यहाँ से यहाँ तक कंपाउंड तो 4 किलोमीटर, साउथ से नॉर्थ और ईस्ट से वेस्ट 4 किलोमीटर है। इतना बड़ा कंपाउंड है, नंबर 1। नंबर 2, भगवान जी आने का समय में, कपिलावस्तु से आने का समय में ओडरों में 2 प्रासिंडों का रस्सी दोनों मिला था। नंबर 1 आलारा कालामा, दूसरा तो उदगा रामापुत्रा, दोनों से मिला था। नंबर 1 आलारा कालामा का जगह तो ओडरों में था, केसरिया जगह में। इसलिए ओडरों में भगवान जी तो आलारा कालामा से रह के मेडिटेशन किया था। इसलिए और जगह वो अभी केसरिया जैसी जगह तो भगवान जी ओडरों में मेडिटेशन करने का जगह है, ऐसा भी कुछ आदमी लोग बोला है थेरावादा में। इसलिए जैसे भी हो, अभी केसरिया जैसी के स्तूपा तो बहुत बड़ा है, हम लोग बुद्धिज्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। इसलिए ओला नाश नहीं करने के लिए अभी वो केसरिया जैसी का बारे में हम लोग एकदम सिक्योरिटी डेवलपमेंट के लिए काम करेगा नहीं करेगा, आप लोग हाथ उठा के बोलना। काम करेगा, साधु साधु साधु। 3 डिस्कशन तो हो गया। नंबर 4 और शुरू कीजिए।